मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जहां एक तरफ संवैधानिक प्रक्रिया को चुनौती दे रही हैं और इस्तीफा ना देने पर अड़ी हुई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के लिए उनकी हार को लेकर कहा है कि ममता बनर्जी हार गई है, इस वजह से वो ड्रामा कर रही हैं। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। ममता बनर्जी, जिनको बंगाल की जनता ने 15 साल तक सीएम की कुर्सी पर बिठा कर रखा, लेकिन जब 1.5 दशक बाद जनादेश दीदी के खिलाफ आया तो ममता इस करारी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाई। चुनाव के नतीजे आए 2 दिन हो गए हैं, लेकिन ममता न हार कबूलने को तैयार हैं और तो और सीएम पद से इस्तीफा नहीं देने पर भी अड़ी हुई हैं। मंगलवार को जब ममता मीडिया से मुखातिब हुई तो अपनी हार को साजिश करार दिया और चुनाव आयोग को हार का विलेन बताते हुए बीजेपी के साथ साजिश रचने का आरोप मढ़ दिया। কেন কিসের জন্য আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব, হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us, but morally I am telling you that we won the election. ममता बनर्जी ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया, ईवीएम से छेड़छाड़ की बात कही, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया। ममता बनर्जी के सुर में उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी बोलते दिखे। जनादेश का सम्मान करने की जगह वो भी इलेक्शन कमीशन पर ही हमला करते रहे। अभिषेक ने चुनाव आयोग से जनादेश को सार्वजनिक करने की मांग कर दी और कहा कि आयोग रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक का सीसीटीवी वीडियो जारी करे। अगर उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है तो वो माफी मांगने को तैयार हैं। लबोलबाब यही है कि बंगाल चुनाव के नतीजों से देश में एक नई राजनीति का आगाज हो चुका है। बंगाल में हुआ बदलाव का असर आने वाले चुनावों में भी नजर आना तय माना जा रहा है। तो श्रुतिका, हम देख रहे हैं लगातार किस तरीके से एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी जीत और ऐतिहासिक जीत हुई है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी पद छोड़ने की बात ही नहीं कर रही हैं और वो अड़ी हुई है कि वो इस्तीफा नहीं देने जा रही हैं और एक तरीके से संवैधानिक प्रक्रिया को चुनौती देते हुए ममता बनर्जी यहाँ पर नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी रेजिग्नेशन नहीं देगी तो उन्होंने कितना लालची है, कितना लोभी व्यक्ति है, इसका सारे जगह में खबर फैल गया। कारण ये जनतंत्र को अपमान है, बंगाल का जनता का जो राय है उसके लिए अपमान है। ममता जी, आप सुस्त रहिए, सुस्त रहना चाहिए। आप हमारा पश्चिम बंगाल में अच्छा रहिए और पूरा भारत को बोलेंगे आप लोग नोटबंदी जितना देखना है चाहते हैं तो आ सकते हैं। आप ड्रामा देखो, दीदी का एक सरकार में था ड्रामा देखा और सरकार के आने के बाद ड्रामा देखा और नहीं रहने के बाद और भी ड्रामा देखेंगे। दीदी अच्छा एक्टिंग भी करेंगे।